और अब शान अलायंस का नाम पूरे सिटी में गूंज रहा था। शानहन गेट को हराने के बाद हमारी रेप्यूटेशन आसमान छू रही थी। हर दिन नए अवेकनर्स हमारे पास आ रहे थे। कुछ वीक थे, कुछ डेंजरस लेवल के टैलेंटेड। लेकिन मेरी सिलेक्शन का सिर्फ एक रूल था, कैरेक्टर पहले, स्ट्रेंथ बाद में। पावर को ट्रेन किया जा सकता है, घटिया इंसान को नहीं। उधर सिटी के दूसरे कोने में ली फैमिली में टेंशन मच चुकी थी। कई दिन से लीमू घर नहीं आया था, ना कॉल ना मैसेज। बेड पर पड़ा ली ले अभी भी इमेजिन कर रहा था कि मैं शानहन गेट फाइट में मर गया होऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कुछ बहुत गलत हो चुका है। ली फैमिली ने लोग भेजकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब सच सामने आया पूरी ली फैमिली टूट गई। शीटियान, ली फैमिली तुझे कभी माफ नहीं करेगी। लीमू का फादर ली जीमिंग सीधा गुस्से में मू क्यांग क्यांग के पास पहुंचा। उन्होंने सीसीटीवी में देखा था कि मू वान उस वक्त प्रेजेंट थी। लेकिन जैसे ही मू क्यांग क्यांग ने मेरा नाम सुना वो खुद गालियां देने लगा, ये साला शीटियान। ली जीमिंग शौक में उसको देखने लगा। अरे ये डायलॉग तो मेरा था। तब मू क्यांग क्यांग ने एक्टिंग शुरू कर दी। उसकी आंखें लाल हो गईं। ओनली मेरी एक ही बेटी है। शीटियान उससे ले गया। उसने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। ली जीमिंग और कंफ्यूज हो गया। एक मिनट, मेरा बेटा मरा है या तुम्हारी बेटी भागी है? मू क्यांग क्यांग ड्रामा कंटिन्यू करते हुए बोला, उसने मेरी डॉटर को डेंजर में डाल दिया, मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली जीमिंग को लग रहा था जैसे किसी सीरियल में आ गया हो। इधर शान अलायंस रैपिडली ग्रो कर रहा था। पुराने वेजिटेबल फार्म में अब बिल्डिंग्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और बेसिक फैसिलिटीज बनने लगी थी। एक दिन बिजी वर्क के बाद मुझे मू क्यांग का फोन आया। उसने सीधा बोला, शिथियान मैंने तुझे बेच दिया। मैं एक सेकंड चुप रहा, फिर हंस पड़ा। अंकल, आप ली फैमिली को यूज करके उनका बिजनेस खाना चाहते हो ना? मू क्यांग भी हंसा। बिल्कुल, 60-40 प्रॉफिट स्प्लिट। लेकिन संभल कर रहना, ली जिमिंग के कनेक्शंस डेंजरस हैं। जो भी हो मू वान को सेफ रखना। मैंने बिना हेजिटेट किए कहा, मैं उसकी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्शन करूंगा। उसने फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताई। सिटी के नॉर्थ साइड में एक पावरफुल मॉन्स्टर स्नेक दिखा था। उसका नाम था रॉटन स्किन स्नेक। ये नाम सुनते ही मेरी आंखें बदल गईं। पिछले जन्म में ली ले ने इसी स्नेक को अपना पेट मॉन्स्टर बना लिया था। उसकी ड्रैगन ऑरा की वजह से वो टेम्पररी फ्लड ड्रैगन फॉर्म ले लेता था। उसकी पावर टेरिफाइंग थी, लेकिन इस बार मैं उसको पहले ही कैप्चर करना चाहता था। और अगर जाओ नंग उस स्नेक को टेम कर ले तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो सकती थी। लेकिन उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल ट्रेजर चाहिए था, फैंटम बीस्ट बेल। ये पावरफुल बीस्ट को सप्रेस कर सकता था। प्रॉब्लम ये थी, मुझे नहीं पता था वो बेल किसके पास है। और तभी शानहाई अलायंस में कुछ अनवांटेड गेस्ट्स आ गए। शीटियन को बाहर बुलाओ। मेरे ड्यूअल सोल बीस्ट और शानहन गेट विक्ट्री की न्यूज ऑलरेडी पूरे एस सिटी में फैल चुकी थी। इसीलिए कुछ लोग एडमिरेशन में आ रहे थे और कुछ मुझे हराकर फेमस होना चाहते थे। एक बंदा चिल्लाया, शीटियान बाहर आ, आज देखते हैं तेरा किलन स्ट्रांग है या मेरा ब्लैक टर्टन। जैसे ही मैं बाहर निकला पूरा क्राउड एक सेकंड में चुप हो गया। नाम का प्रेशर अलग ही होता है। मैंने कोल्ड टोन में पूछा, तुम लोग मुझे एक चैलेंज करना चाहते हो? मेरी ऑरा से ही काफी लोग कांप गए। तब भीड़ में से एक एरोगेंट आवाज आई, हाँ हम चैलेंज करेंगे। यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग आगे आए। उनके बीच में एक ट्रायंगल आइज वाला एरोगेंट लड़का था। उसको देखते ही मुझे समझ आ गया, ये चेंगटियन सेक्ट के लोग हैं। एस सिटी में शानहन गेट के बाद उनकी ही सबसे बड़ी पावर थी। ट्रायंगल आइज बंदा सीधा मेरे सामने आया और ऊपर से नीचे तक मुझे देखने लगा। ये सब लूजर्स हैं, मैं खुद तेरे साथ फाइट करूंगा। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, सिर्फ तू? उसने मेरी इंसल्ट समझी ही नहीं। हंसकर बोला, हाँ मैं? शानहन गेट को हरा दिया, डेफिनेटली फेक होगा। तुम जैसे आदमी से हारना उनके लिए शर्म की बात है। वो क्लियरली ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं उसको किक मारने ही वाला था। तब मेरी नजर उसकी कमर पर लटके एक पुराने बेल पर पड़ी और मेरी आंखें चमक उठी। फैंटम बीस्ट बेल, जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो खुद चलकर मेरे पास आ गया था। मैंने एक्टिंग करते हुए गुस्से में बोला, चेंगटियन सेक्ट को मैनर्स नहीं है। अगर फ्रेंडली स्पार चाहिए तो मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूं, लेकिन अगर तुम लोग शानहाई अलायंस को नीचा दिखाकर फेमस होना चाहते हो तो सीधा वॉर करो। लेकिन एक कंडीशन होगी, लूजर को प्राइज देना पड़ेगा। ये सुनते ही चेंगटियन सेक्ट के लोग हंसने लगे। तू खुद को हीरो समझता है, बस लकी था कि क्यूलिन मिल गया। ठीक है, हार गया को जान छोड़नी पड़ेगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। बस अगर तू हारा
तो वो बेल मेरी होगी। ट्रायंगलाइज बंदा थोड़ा हेजिटेट हुआ। वो बेल उसकी फैमिली एयरलूम थी और अपोकलिप्स के बाद उसमें स्ट्रेंज पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम दोनों शानहाई अलायंस अरीना में पहुंच गए। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना सोल बीस्ट समन किया। उसके पीछे एक जायंट 10 हेडेड फायर स्नेक दिखने लगा। 10 हेड फ्लेम स्नेक, रेयर स्नेक टाइप सोल बीस्ट। इसी वजह से वो चेंगतियन सेक्ट का टॉप जीनियस बना था। ऑडियंस एक्साइटेड हो गई। ट्रायंगल आइज प्राउडली बोला, अभी सरेंडर कर दे, मेरा फ्लेम स्नेक कभी नहीं हारा। उसकी बात सुनते ही मैंने भी अपनी पावर रिलीज की। किलिन। जैसे ही किलिन अपीयर्ड, क्राउड फिर पागल हो गया। यार ये बीस्ट कितना मजेस्टिक लगता है, स्नेक से कंपेयर ही नहीं होता। किलिन का डिवाइन ऑरा पूरा अरीना डोमिनेट कर रहा था। ट्रायंगल आइज का मूड इंस्टेंटली खराब हो गया। उसने गुस्से में अपने स्नेक को अटैक का ऑर्डर दिया। 10 हेडेड स्नेक ने आग बरसानी शुरू कर दी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं सीधा उसके स्नेक की तरफ दौड़ा और उसकी बॉडी का वीक पॉइंट पकड़ लिया। फिर मैंने पूरी ताकत से उसको अरीना में पटक दिया। स्नेक दर्द से चीख उठा। अगला सेकंड उसने मेरे शरीर को टाइटली रैप कर लिया। नीचे जाओनिंग टेंशन में आ गया। उसको स्नेक टाइप फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी तरह पता थी, लेकिन तभी ट्रायंगल आइज हंस पड़ा। ये है किलिन यूजर, डिवाइन बीस्ट तेरे हाथ में वेस्ट है, शानहाई अलायंस सिर्फ हवा है। उसकी बात खत्म होते ही 10 हेडेड स्नेक ने मुझे हवा में 3 मीटर तक उछाल दिया। ट्रायंगल आइज प्राउडली हंसा। अब समझ आई पावर, लेकिन हवा में ही मैंने स्माइल की। तू अभी स्नेक कंट्रोल करना सीख रहा है। आसमान से जायंट फायर पिलर्स मेरी तरफ टूट पड़े। पूरा अरीना फ्लेम से भर गया। लोग शॉक में चिल्लाने लगे, शीटियान गया, इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन फ्लेम्स के बीच एक और रोशनी चमक उठी। मैंने अपना किलिन स्किल एक्टिवेट किया। किलिन डिवाइन बैरियर। 5 कलर डिवाइन लाइट मेरे आसपास फैल गई और फिर किलिन के शरीर से एक टेरिफाइंग लाइटनिंग निकली। लाइटनिंग सीधा फायर पिलर्स को चीरकर ऊपर चली गई और 10 हेड फ्लेम स्नेक पर गिर पड़ी। स्नेक की बॉडी स्मोक से भर गई। थाम। वो अरीना पर जा गिरा। ऑडियंस शॉक में रह गई। ये वही मूव है, शानहान गेट वाले स्पिरिट रेल फाइटर को भी इसी अटैक से मारा था। लेकिन इस बार स्नेक मरा नहीं था, वो बस वीक हो गया था। ट्रायंगल आइज ने यह देखकर रिलीफ की सांस ली और फिर से हंस पड़ा। तो बस इतनी पावर है, कहां गया तेरा इनविंसिबल किलिन? ऑडियंस में भी कुछ लोग कंफ्यूज होने लगे। क्या सच में शीटियान ने स्पिरिट रेल फाइटर को मारा था या बस लक था? ट्रायंगल आइज ने मौका देखकर फाइनल अटैक लॉन्च कर दिया। वो मुझे सच में मारना चाहता था। तभी भीड़ में से एक आवाज गुंजी, शीटियान। वो मूव ऑन थी। उसके चेहरे पे टेंशन क्लियरली दिख रही थी। उसके पीछे एक ब्लैक रोब वाला आदमी भी खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया। रिलैक्स। फिर मैंने धीरे से बोला, लोग अभी तक सोल बीस्ट फाइट का सिर्फ एक मेथड जानते हैं, डायरेक्ट समन। लेकिन एक और मेथड भी होता है, आज सबको दिखा देता हूं। ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। दूसरा मेथड वो क्या होता है? और उसी सेकंड जब 10 हेड फ्लेम स्नेक मुझे क्रश करने वाला था, मेरा राइट आर्म सडनली ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरा पूरा हाथ किलिन आर्म बन गया था। किलिन पोजेशन। पूरा अरीना हिल गया। व्हाट द हेल? सोल बीस्ट बॉडी के साथ मर्ज हो गया। ये था सोल बीस्ट पोजेशन, एक ऐसी फाइटिंग स्टाइल जिसके बारे में अभी दुनिया को पता भी नहीं था। मैंने किलिन आर्म से डायरेक्टली स्नेक का अटैक रोक दिया और फिर बूम, मेरे आर्म से निकली लाइटनिंग स्नेक की पूरी बॉडी में दौड़ गई। स्नेक एक सेकंड भी स्क्रीम नहीं कर पाया। अगला मोमेंट वो डायरेक्टली डिस्पर्स हो गया। ट्रायंगल आइज ने खून थूक दिया। सोल बीस्ट बैकलैश ने उसको जमीन पर गिरा दिया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चला। मेरी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट थी। मैं उसके सामने रुककर बोला, सच कहूं, मैं तुझे थोड़ी देर और परफॉर्म करने देना चाहता था, लेकिन तेरी किस्मत खराब थी। ट्रायंगल आइज का शरीर डर से कांपने लगा। उसको लग रहा था जैसे वो मौत के सामने बैठा है। उसने तुरंत सरेंडर कर दिया। प्लीज मुझे मत मारो। अब उसको फाइनली समझ आ गया था। मैं शुरू से ही उसके साथ खेल रहा था। वो खुद को जीनियस समझ रहा था, लेकिन असली क्लाउन वही निकला। डील के हिसाब से उसने फैंटम बीस्ट वेल मुझे दे दी और उसी मोमेंट अरीना में चीयरिंग फट पड़ी। शीटियान, शानहाई अलायंस, क्या इनसेन मूव था। वो पोजेशन टेक्निक क्या थी? अब और भी लोग शानहाई अलायंस ज्वाइन करना चाहते थे। सब सोच रहे थे अगर शीटियान हमें ये टेक्निक सिखा दे तो हम भी मॉन्स्टर्स बन सकते हैं। तभी मूवान मेरे पास आई और धीरे से बोली, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं।
मैं रूम में पहुंचा तो मू क्यांग ऑलरेडी वेट कर रहा था। उसने सीरियस टोन में बोला, ली फैमिली अब चंगतियान सेक्ट के साथ मिल गई है। आज का चैलेंज बस तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए था, लेकिन प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है। ली फैमिली ने प्रोविंशियल वैन फैमिली से भी कनेक्शन बना लिया है। ये सुनते ही मैंने तुरंत कहा, वांग फैमिली। मू खिंगयांग शौक में मुझे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता? मैं चुप हो गया, क्योंकि पिछले जन्म में ली फैमिली वांग फैमिली का डॉग बन गया था और इवेंचुअली शानहान गेट को सिटी से हटा दिया गया था। मैंने लीले की मूवमेंट्स पर लाइफ भर नजर रखी थी, इसीलिए मुझे सब याद था। तब मू खिंगयांग ने एक डेंजरस प्लान रिवील किया। शीटियान, इस बार हम बड़ा गेम खेलेंगे। मैं सीक्रेटली शानहान गेट के हिडन फाइटर्स तुम्हारे कंट्रोल में दूंगा। करेक्ट मोमेंट पर तुम शानहाई अलायंस को लीड करके ली फैमिली और वांग फैमिली दोनों को डिस्ट्रॉय करोगे। उसके बाद शानहाई अलायंस ऑफिशियली एससीटी का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। मैं उसको देखते रह गया। ये प्लान इनसेन था। मैं समझ नहीं पा रहा था वो इतना रिस्क क्यों ले रहा है, लेकिन फिर मुझे आंसर समझ आ गया। उसका टारगेट सिर्फ ली फैमिली नहीं था, वो वांग फैमिली को भी खा जाना चाहता था। मू खिंगयांग के जाने के बाद मैं हॉल में काफी देर तक चुप बैठा रहा। रात हो गई थी। तब जाओ नंग अंदर आया। ब्रो, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों है? उसको अजीब लग रहा था, क्योंकि ब्लैक रोब वाला आदमी जा चुका था। फिर भी मैं रूम से बाहर नहीं निकला था। मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन रुक गया। फिर मैंने फैंटम बीस्ट बेल निकाली और उसको दे दी। चेक कर, शायद ये तेरे काम आए। जाओ नंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बेल में डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कंफ्यूज होकर बोला, काम नहीं कर रही। मैं हंसा, अरे नेटवर्क नॉवल कम पढ़ा कर, ब्लड रिकग्निशन ट्राई कर, ट्रेजर बॉन्डिंग टाइप कुछ। जब रॉटन स्किन स्नेक को टेम करेंगे तब ये बहुत यूजफुल होगा। जाओ नंग बेल लेकर चला गया और उसके बाद मैंने मू खिंगयांग का दिया हुआ सीक्रेट लेटर निकाला। उसमें शानहान गेट के हिडन गार्ड्स को कमांड करने का अथॉरिटी था। मैं धीरे से बोला, अंकल सच में बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। वो वांग फैमिली तक को टारगेट करना चाहते हैं। अगली सुबह मैंने शानहाई अलायंस के सब मेंबर्स को इकट्ठा किया। मेन स्टेज पर चढ़कर बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ शानहाई अलायंस, अब तक मैं ऑफिशियली सबसे प्रॉपरली नहीं मिला, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट मिशन आया है। सिटी के नॉर्थ साइड में एक पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। शानहान गेट और शानहाई अलायंस मिलकर उसको हंट करेंगे। मैंने जानबूझकर स्पीच में रिपीटेडली एम्फसाइज किया, शानहान हिट हमारा एलाय है, मूवान सीनियर भी हमारे साइड में है। ऑडियंस में विस्पर्स शुरू हो गए, ब्रो मूवान सीनियर एक्चुअली शानहान गेट लीडर की डॉटर है। मुझे लगा मैंने गलत ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। टर्न्स आउट शानहाई अलायंस के कनेक्शंस डेंजरस हैं। क्या ये सब पहले से प्लान था? मूवी चल रही है क्या? मैंने सबको देखकर पूछा, कौन मिशन ज्वाइन करेगा? अलायंस अब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था। एक साइड वीक अर्ली मेंबर्स थे, दूसरी साइड नए स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स। मैंने झाओ नेंग को बोला वॉलंटियर्स अलग खड़े करे। बस वही मोमेंट सबका रियल करेज दिख गया। कुछ लोग तुरंत पीछे हट गए, कुछ बिना डरे आगे आ गए। मैंने सबको ऑब्जर्व किया, फिर कामली ऑर्डर्स दिए, जूले तुम बेस हैंडल करो, बाकी सब मेरे साथ चलो। इस बार हम शानहाई अलायंस का नाम पूरी सिटी में हिला देंगे। सिटी के नॉर्थ हाईवे एग्जिट पर मू खिंगयांग पहले से ही शानहोन गेट के एलीट फाइटर्स के साथ खड़ा था। दूर से ही उसने मुझे और शानहाई अलायंस के मेंबर्स को आते देखा, लेकिन उसकी नजर बार बार एक हिडन जगह की तरफ जा रही थी, जैसे कोई वहां छुपा हुआ हो। हम लोग पास पहुंचे तो मैंने स्माइल करते हुए कहा, अंकल मू, इस बार हमें चांस देने के लिए थैंक्स। मू खिंगयांग ने ठंडी सांस छोड़ी और सीधा मू वान को बुलाया, इधर आ। उसकी आवाज इतनी स्ट्रिक्ट थी कि मू वान भी शॉक हो गई। मैं नहीं आऊंगी। उसने आधा कदम पीछे लिया। शानहाई अलायंस के मेंबर्स कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो रहा है? लीडर ने तो बोला था अलायंस स्ट्रांग है, पर मू लीडर का मूड तो मर्डर जैसा लग रहा है। मू खिंगयांग जोर से बोला, सिर्फ इस एक बार। फिर वो डायरेक्टली अपने डिसाइपल्स को लेकर रॉटन स्किन स्नेक के एरिया की तरफ चल दिया। मैं भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। जाओ निंग पूरा कंफ्यूज था। ब्रो, मू अंकल को क्या हो गया? मैं चुप रहा। उसकी जगह मैंने क्वाइटली लिन चैन को साइड में बुलाया और उसके हाथ में एक छोटी सी चीज पकड़ा दी, साथ ही धीरे से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। जब सब लोग निकल गए तब हाईवे के साइड वाले हिडन एरिया से कुछ लोग बाहर आए। सबसे आगे था ली जिमिंग। उसके साथ एक एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहना हुआ यंग मास्टर भी था। उसने आंखें सिकोड़ कर बोला, मू खिंगयांग कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। ली जिमिंग धीरे से हंसा, वांग शाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो स्नेक तक पहुंच जाए। यंग मास्टर वांग मुस्कुराया, एक ही बार में सबको खत्म? ली जिमिंग की आंखों में जहर भर गया। बिल्कुल, मुझे शानहाई अलायंस और शानहान गेट दोनों को एक साथ डिस्ट्रॉय करना है। उसके दोनों बेटे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। एक मर गया, एक क्रिपल हो गया।
ली फैमिली सिर्फ नाम का बच गया था। रिवेंज के लिए ली जिमिंग ने प्रैक्टिकली पूरी फैमिली बेच दी थी, सिर्फ वांग फैमिली का सपोर्ट लेने के लिए। शुरू में उसे लगा था मू किंगयांग सच में शी तियान से नफरत करता है, लेकिन जितना उसने सोचा उतना ही उसको शक होने लगा। इसीलिए उसने सीक्रेटली चेंग तियान सेक्ट और वांग फैमिली दोनों से कांटेक्ट किया, और अब वो सबको एक ट्रैप में फंसाना चाहता था। उधर हम हाईवे क्रॉस करते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। पहले जो टेंशन थी वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट में बदल गई। शानहान गेट और शानहाई अलायंस के लोग रास्ते में ही मिक्स होने लगे। जाओनैन ने धीरे से मेरे कान में बोला, ब्रो, मू अंकल आज सच में वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। मैंने आंख मलते हुए कैजुअली जवाब दिया, ओल्ड एज, बड़े लोग कभी कभी अजीब हो जाते हैं। मू वान भी मुझे डाउट से देख रही थी। उसको क्लियरली लग रहा था कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। शी तियान, तुम और मेरे डैड? मैं तुरंत बोला, अरे कुछ नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी वजह से उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन मूवान का डाउट कम नहीं हुआ। तब मैंने उसको सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। सीनियर, अभी कुछ मत पूछो, बस एक बात याद रखना, आगे जो भी हो मेरे साथ रहना। मूवान और कंफ्यूज हो गई, क्यों? लेकिन उसके पूछने से पहले ही मू किंगयांग चिल्लाया, सब अलर्ट हो जाओ। सबने रोड के साइड वाले पहाड़ी एरिया की तरफ देखा। वहां जायंट स्नेक के ड्रैग मार्क्स क्लियरली दिख रहे थे। शेनफे, शानहान गेट का वाइस लीडर, ने ग्लासेस एडजस्ट किए। स्नेक ट्रेल, मॉन्स्टर यहीं आसपास है। टीम के नए मेंबर्स का नर्वसनेस अब क्लियरली दिख रहा था। कुछ हफ्तों पहले तक सब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और आज जायंट मॉन्स्टर्स हंट करने आए थे। मैं स्नेक ट्रेल के पास गया, थोड़ी मिट्टी उठाई और स्मेल की। मिट्टी अभी मॉइस्ट है। स्नेक कुछ घंटे पहले ही यहाँ से गुजरा है। शेनफेई मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिर्फ मिट्टी देखकर इतना कैसे बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पिछले जन्म का एक्सपीरियंस था। मैंने तुरंत कमांड्स देना स्टार्ट कर दिया। क्या किसी का ज़ोडियाक डॉग है? एक डिसाइपल तुरंत बोला, रिपोर्ट, मेरा डॉग ज़ोडियाक है। अपना सोल बीस्ट समन करो। उसने इंस्टेंटली अपना बीस्ट समन किया, मून चेजिंग वुल्फ। ये म्यूटेटेड वुल्फ टाइप सोल बीस्ट था। मैंने ऑर्डर दिया, स्नेक की स्मेल ट्रैक करो। वुल्फ बिना डिले किए जंगल के अंदर दौड़ गया। बाकी सब लोग कुछ सेकंड्स तक ब्लैंक खड़े रहे। फिर फाइनली समझ आया कि क्या करना है। मू किंगयांग और शेनफे पीछे आराम से चल रहे थे। शेनफे इम्प्रेस्ड होकर बोला, ओल्ड मू, ये लड़का इंटरेस्टिंग है। सबके लिए ये फर्स्ट मॉन्स्टर हंट है, लेकिन इसका स्टाइल देख, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी काउंटलेस मॉन्स्टर्स हंट कर चुका हो। मू किंगयांग ने हल्का सा हंसा। शायद कुछ लोग नेचुरली बॉर्न होते हैं। वॉरियर्स। 10 मिनट बाद मून चेजिंग वुल्फ जंगल के डीप एरिया में रुक गया। वो आगे बढ़ने से डर रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? डिसाइपल ने जवाब दिया, यहां स्नेक की स्मेल बहुत हैवी है और मेरा सोल बीस्ट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मैं तुरंत सीरियस हो गया। सब ध्यान से सुनो। डिफेंस टाइप फाइटर्स आउटर लाइन में खड़े हों, अटैक टाइप फाइटर्स सोल बीस्ट रेडी रखो। विदाउट माई ऑर्डर कोई रेकलेस मूव नहीं करेगा। मॉन्स्टर हंटिंग मूवीज जैसा इजी नहीं होता। पिछले जन्म में भी ह्यूमंस ने मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए बहुत खून बहाया था। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़े, हवा में एक अजीब सी स्मेल फैलने लगी। मैं तुरंत चिल्लाया, स्नेक टाइप सोल बीस्ट यूजर्स अपने बीस्ट समन करो। 1 सेकंड में जंगल में डजन स्नेक्स अपीयर हो गए और उसी मोमेंट एक टेरिफाइंग हिस जंगल में गूंज उठी। जमीन हिलने लगी। अगला सेकंड एक जायंट डिस्गस्टिंग स्नेक पेड़ों के बीच से बाहर निकला। रॉटन स्किन स्नेक। जाओनिंग की आंखें फट गई। ब्रो, ये चीज इतनी अगली कैसे हो सकती है? मैंने उसको इग्नोर किया और लाउडली कमांड्स देने लगा, कोई पैनिक नहीं करेगा। डिफेंस लाइन रेडी, लॉन्ग रेंज अटैकर्स, फायर। इंस्टेंटली जंगल बैटलफील्ड बन गया। फायर स्टॉर्म्स, आइस अटैक्स, वाइन बाइंडिंग्स, हर तरफ एबिलिटीज ही एबिलिटीज थी। फर्स्ट अटैक वेव के बाद मैं खुद डायरेक्टली रॉटन स्किन स्नेक की तरफ चार्ज कर गया। मेरा किलन सोल बीस्ट हवा में अपीयर हुआ और मैंने सीधा उसके मुंह पर एक जायंट स्लैप मारा। सब लोग शॉक में मुझे देखने लगे, जैसे कोई गॉड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हो। लेकिन उसी वक्त मू किंगयांग की आवाज घूमी। टाइम आ गया। अटैक। मू किंगयांग की आवाज सुनते ही पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो गया। अटैक? किस पर अटैक? सब लोग कंफ्यूज थे, लेकिन उस कंफ्यूजन के बीच रॉटन स्किन स्नेक ने अपनी जायंट टेल घुमा दी। ढाम! मैं सीधा हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। मेरी चेस्ट में तेज दर्द हुआ। स्नेक बिना रोके मेरी तरफ दोबारा चार्ज करने लगा। मैं गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया,
अंकल मू, अभी अटैक करवाएंगे तो मुझे भी हिट लगेगा। मेरी आवाज में कंप्लेन थी, जैसे मैं सीरियसली मू किंगयांग को ब्लेम कर रहा हूं। स्नेक को ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आया। उसके लिए बस एक ही डेंजरस इंसान था, मैं, क्योंकि अब तक सिर्फ मेरा किलन उसको रियल डैमेज दे पा रहा था। पूरा बैटलफील्ड एकदम केओस में बदल गया। चिल्लाने की आवाजें, मॉन्स्टर की हिस, फाइटर्स की पैनिक, सब कुछ मिक्स हो गया। शानहान गेट के मेंबर्स फिर भी रिलेटिवली काम थे, क्योंकि उनका लीडर मू किंगयांग वही खड़ा था। सिर्फ उसको देखकर ही उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा था। लेकिन जाओ नैंग के दिमाग में सडनली एक चीज क्लिक हुई। उसने पूरा सीन दोबारा सोचा, मू किंगयांग का वियर्ड बिहेवियर, मेरा स्ट्रेंज कामनेस और ये पूरा सेटअप। फिर उसको रियलाइजेशन हुआ, शीटियान कभी रेकलेस नहीं होता, ये सब प्लान है। उसको याद आया कैसे स्कूल डेज में भी मैं सामने से वीक लगता था, पर बाद में पूरा रिवेंज कैलकुलेट करके लेता था। अगला सेकंड जाओनंग जोर से चिल्लाया, शानहाई अलायंस, मेरे पास रिग्रुप करो। उसकी आवाज बैटलफील्ड में गूंज उठी। अलायंस के मेंबर्स इंस्टेंटली रिएक्ट कर गए, क्योंकि जाओनंग ने उनकी डिसिप्लिन ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट रखी थी। कुछ ही सेकंड्स में शानहाई अलायंस और शानहोन गेट क्लियरली अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। किसी ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ब्रदर जाओ, अचानक क्या हुआ? लेकिन जाओनंग ने सीधा नेक्स्ट ऑर्डर दिया, फुल अलर्ट। और उसी मोमेंट जंगल के अंदर से एक अजीब सी हंसी गूंजी। ही। पेड़ों के पीछे से लोग बाहर आने लगे। सबसे आगे ली जिमिंग। मूव ऑन का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। ली जिमिंग, उसकी आवाज में शॉक था। जाओनंग ने मूव ऑन का एक्सप्रेशन देखा और उसका दिल और ज्यादा हैवी हो गया, क्योंकि अब क्लियर था मूव ऑन को भी कुछ पता नहीं था। मतलब सिचुएशन सच में डेंजरस थी। बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली बदल गया। कुछ मेंबर्स पैनिक करने लगे, क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्यों आए? ये हमें अटैक करने वाले हैं क्या? मू वान सीधा अपने फादर की तरफ मुड़ गई। डैड, ये जोक है ना? मू किंगयांग ने उसको सॉफ्ट आइज से देखा। वान वान, इधर आ जाओ। मू वान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसको लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा हो। उसके लिए ये सब इम्पॉसिबल था। उसके फादर शीतयान के साथ सीक्रेट कोऑपरेशन में थे, तो फिर ये बिट्रेल जैसा सीन क्यों क्रिएट हो रहा था? मू किंगयांग धीरे से बोला, वो लड़का इतना भी खास नहीं। तुम उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगी? अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ। मू वान बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रह गई। उसके इमोशंस कंप्लीटली कोलैप्स हो रहे थे। तभी ली जिमिंग जोर से हंस पड़ा। मू ब्रदर, अब एक्टिंग बंद भी करो। मुझे यकीन नहीं कि तुम अपनी ही डॉटर को सैक्रिफाइस कर दोगे। उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस था। उसको लग रहा था आज शानहाई अलायंस और शानहोन गेट दोनों उसके जाल में फंस चुके हैं।